ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा से अब हम आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। भगवान की द्वारका में जो रानियां हैं वो भाव और अनुभाव में इतनी लीन हो गई हैं कि भगवान के गुणगान कर रही हैं। भगवान से उनको लग रहा है कि वो विरह के भाव में जल रही हैं और उसके कारण भाव विभोर होकर के इस भौतिक संसार में अनेक प्राणियों से, अनेक चीजों के साथ में वो वार्तालाप कर रही है। तो एक रानी अब हिमालय से जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनसे वो वार्तालाप करती हुई कहती है। वो कहती हैं कि हे हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाएं, तुम क्यों हमारे हृदय को दोबारा चोट पहुंचा रही। हमारा हृदय पहले ही भगवान के विरह के कारण इसमें चोट लगी हुई है, लेकिन तुम जो ये ठंडी हवाएं हिमालय से जो चल करके यहाँ पर आ रही हो और हमारे शरीर को जब तुम छू रही हो, उसके कारण हमारे मन के अंदर में लालसा पैदा हो रही है। हमारे मन के अंदर में इच्छाएं पैदा हो रही हैं भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए, और हमारे मन के अंदर में पहले ही चोट लगी हुई है। तुम क्यों हमें दोबारा जो है इस प्रकार से चोट पहुंचाना चाहती हो, हमारी लालसा को बढ़ा करके भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। एक दूसरी रानी वो मेघ को संबोधित करती हुई कहती है। वो कहती हैं कि हे बादल, हे मेघ, तुम्हारा जो वर्ण है, तुम्हारा जो ये रंग है, ये बिल्कुल श्याम सुंदर का वर्ण है। आपने देखा होगा जो बादल होते हैं वो श्याम वर्ण के होते हैं, काले होते हैं, श्याम वर्ण उसे कहा जाता है। तो हमें लगता है इसके कारण तुम भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय होगे, जिस प्रकार से हम भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। और जो भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है वो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, भगवान के बारे में चिंता करता रहता है। तो हमें लगता है कि तुम भगवान को देखने के लिए इतने आतुर हो, इतने चिंतित हो कि तुम्हारे आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। क्योंकि बादल जो होते हैं जब बारिश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल रो रहे हैं। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से हम भगवान को देखने के लिए आतुर हैं और हमारी आंखों से जो है अश्रुओं की धारा बहती है, हमें लगता है कि तुम्हारी भी आंखों के अंदर से इस प्रकार की अश्रुओं की धारा बह रही है। वो कहते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर भगवान से प्रेम कर लिया तो हमें समझना चाहिए भगवान के प्रति चिंता हमने खरीद ली है। भगवान से प्रेम कर लिया तो मतलब भगवान के प्रति चिंता खरीद ली है। एक अन्य रानी वो नदियों को संबोधित करती हुई कहती है। वो कहती है कि ग्रीष्म ऋतु आ गई है और उसके कारण तुम बिल्कुल सूखी सूखी हो गई हो। तुम्हारे अंदर में अब वो पानी जो था भरा रहता था और उसके कारण उसके अंदर में अनेकों प्राणी रहते थे, अनेकों प्रकार के जो है कमल के फूल उसके अंदर में खिलते थे। आज वो सब
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम बिल्कुल सूख गई हो। तो इसी प्रकार से तुम्हारी परिस्थिति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारी परिस्थिति है। क्योंकि हमें लगता है कि जिस प्रकार से तुम्हारा जो पति है सागर, वो बादलों के द्वारा तुम्हें पानी प्रदान नहीं कर रहा है, उसके कारण तुम सूख गई। ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जो सागर होता है वहीं से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण जाकर के बादल बनते हैं, और बादल जब बरसेंगे तभी जाकर के नदियां भरती हैं। अगर बादल नहीं बरस रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही है, तो नदियां सूख जाती हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारे पति ने लगता है कि तुम्हें जो है एक प्रकार से तुम्हारा तिरस्कार किया है, तुम्हें छोड़ दिया है, और उसके कारण तुम जो है इस प्रकार से सूखी हो गई हो। तो कहते हैं कि हमारा जीवन भी उसी प्रकार का है। भगवान के बारे में सोच सोच करके, भगवान के बारे में चिंता करके हम जो है, और भगवान हमारे से मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण भगवान से नेग्लेक्ट होने के कारण हमारा सारा जीवन भी तुम्हारी तरह इस प्रकार से सूख गया है। तो एक रानी जो है इस प्रकार से संबोधित करती हुई कहती है। एक अन्य रानी वो जो है पर्वत को संबोधित करती हुई कहती है। वो कहते हैं कि हे पर्वत, तुम जो हो बड़े ही गंभीर हो। क्योंकि जो व्यक्ति गंभीर होता है वो ना तो ज्यादा बोलता है, ना इधर उधर भटकता है। तो कहते हैं कि तुम इतने गंभीर हो कि तुम कुछ बोलते भी नहीं हो, तुम बिल्कुल शांत हो, और उसके साथ साथ में तुम इधर उधर चलते भी नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने कर्तव्यों का, सभी प्रकार के कर्तव्यों का पालन कर रहे हो। तो जिस प्रकार से जो पर्वत होता है, अपने गंभीरता के कारण, जब व्यक्ति बड़ा गंभीर होता है तो किसी चीज के ऊपर में वो मग्न है, किसी चीज के ऊपर उसका ध्यान है, तब वो अत्यंत गंभीर होता है। तो कह रहे हैं कि हमें लगता है कि तुम इतने गंभीर इसलिए हो कि तुम भी हमारी तरह अपने मन में भगवान के बारे में सोच रहे हो गंभीरता के कारण। और हमें लगता है कि तुम सोच रहे हो कि कब भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारी जो चोटियां हैं, पर्वत की चोटियां हैं, उसके ऊपर पड़ेंगी। तो जैसे हमने देखा है ना, गोवर्धन पर्वत जो वृंदावन धाम में, व्रज धाम में जो गोवर्धन पर्वत है, वो भगवान के चरण कमलों से अंकित है। जब भगवान वहां पर चलते हैं, उनके चरण कमल वहां पर पड़ते हैं, तो गोवर्धन बड़े प्रसन्न है कि भगवान के चरण कमल मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से वो पर्वत को संबोधित करती हुई कह रही है कि लगता है कि तुम भगवान के चरण कमल अपने शरीर के ऊपर जो है चाहते हो, तुम्हारी उस प्रकार की इच्छा है, जैसे हमारी इच्छा है कि भगवान अपने चरण कमल के द्वारा हमारे शरीर के ऊपर अगर जो है उसे करुणा प्रदान करें, तो उसी प्रकार की इच्छा हमें लग रही है कि तुम्हारी भी है। तो ये भी बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हम समझ सकते हैं। जब भगवान की करुणा, जब भगवान का स्पर्श, जब भगवान की नजरें हमारी तरफ पड़ेंगी, तो हमारा जीवन जो है तभी जाकर के हरा भरा रहेगा। अन्यथा हमारा जीवन भी उसी प्रकार से सूख जाएगा जिस प्रकार से वो नदियां सूखी हैं। ये कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान कृष्ण से कहते हैं, वो कहती हैं, इमे जनपदाः सुवृद्धाः सुपक औषधि विरुदाः। वो कहती हैं तव वीक्षितैहि, क्योंकि भगवान आपकी नजर यहाँ पर पड़ी हुई है हस्तिनापुर में, इसके कारण नदियां जल से भरी हुई हैं, पर्वत हरे भरे हैं, पेड़ पौधे फलों से फूलों से लदे हुए हैं, भरे हुए हैं। अन्यथा अगर आपकी नजर इनसे निकल जाए तो सब कुछ सूख जाएगा। तो भगवान आपकी नजर अपने भक्तों के ऊपर हमेशा पड़ी रहे, नहीं तो उसका जीवन जो है बिल्कुल शुष्क हो जाएगा। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण जो है, ये जो
वार्तालाप ये रानियां कर रही है, उससे हम ये सीख ले सकते हैं। एक अन्य रानी जो है वो जो स्वैन होता है, जिसे हंस कहा जाता है, वो उससे बात करती हुई कहती है। हंस, हमें पता है वो क्या करता है। हंस, अगर आप उसको दूध और पानी मिला करके दे दो तो पानी को अलग कर देगा और दूध को पी लेगा। तो ये रानियां जो है उनको आमंत्रित करती हुई कहती हैं कि हे हंस, यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर के दूध का पान करो। हमें तुम्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भगवान के संदेश वाहक हो, मैसेंजर हो। लगता है कि भगवान का कुछ संदेश यहाँ पर लेकर के आए। लेकिन क्योंकि तुम भगवान का संदेश लेकर के आए हो, हम बड़ी ही सतर्क हैं, क्योंकि भगवान जो है अपनी तिरछी योजनाओं के द्वारा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इसलिए हम बड़ी चिंतित रहती हैं। तो भगवान हमें छोड़ करके हमारे साथ में विरह बनी हुई है, भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, भगवान अपनी अन्य रानियों के साथ में, माता लक्ष्मी के साथ में उनका संग नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या भगवान वहाँ पर सही सलामत है, सब कुछ सकुशल है? क्या भगवान कुशलता से वहाँ पर है? क्या भगवान को वो याद है कि भगवान ने वचन दिया था, भगवान ने कहा था कि तुम ही मेरी सबसे प्रिय रानी हो? क्या भगवान को याद है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान को कोई दूसरी रानी अत्यंत प्रिय हो गई हो? तो इस प्रकार से जो है माधुर्य प्रेम के द्वारा जिस प्रकार से एक एक अलग अलग रानियों को मान होता है, अपने ऊपर गर्व होता है, और वो सोचती हैं कि भगवान हमेशा मेरे साथ में ही हैं, मेरे साथ में ही बने रहें, दूसरे किसी के पास में भी ना जाएं। ये भगवान की जो है एक प्रकार से इस प्रकार की लीलाएं हैं। और जिस प्रकार से इस संसार के अंदर में स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, लेकिन यहाँ पर हेल्दी नहीं रहता है। जब भी स्पर्धा होती है तो हम एक दूसरे से जो है एक प्रकार से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी इसी प्रकार से होता है, लेकिन वो बड़ा ही हेल्दी होता है। उसके अंदर में ईर्ष्या नहीं है, वो सब प्रेम की भावना है। तो इस प्रेम की भावना के द्वारा जिस प्रकार से ललिता, विशाखा, श्रीमती राधा रानी, इस प्रकार से वो स्पिरिचुअल कंपटीशन उनके अंदर में रहता है, भगवान को कौन अत्यधिक ज़्यादा जो है सुख प्रदान करेगा, संतुष्टि प्रदान करेगा। तो कह रही हैं कि क्या भगवान जो है माता लक्ष्मी को छोड़ करके इधर नहीं आना चाहते हैं? तो तुम क्या ये मैसेज लेकर के आए, ये संदेश लेकर के आए हो कि हम जो है अगर भगवान से मिलना है तो हमें तुम्हारे साथ में चलना पड़ेगा? तो मुझे लगता है कि तुम ये संदेश यहाँ पर लेकर के, अगर ऐसा संदेश लेकर के आए हो तो भूल जाओ, हम नहीं जाने वाली हैं। भगवान उनको स्वयं यहाँ पर आना पड़ेगा, और वो भी माता लक्ष्मी को छोड़ करके यहाँ पर हमारे पास में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सुंदर वार्तालाप जो है, ये रानियां भगवान से एक प्रकार से विरह की भावना में भगवान से जो है इस प्रकार की, भगवान के बारे में इस प्रकार की वार्तालाप ये रानियां भगवान से कर रही है। तो श्रीमद् भागवत में इस विषय में बताया है भगवान का भक्त जो है, जो भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, जो सारे योगों के ईश्वर हैं, भगवान का भक्त अपने हृदय में हमेशा योगेश्वर भगवान को रखना चाहता है, अपने मन के अंदर में सदा योगेश्वर भगवान को रखना चाहता है। भगवान का भक्त वो योग सिद्धियां प्राप्ति नहीं करना चाहता है, वो योगेश्वर नहीं बनना चाहता है, वो कोई महान योगी नहीं बनना चाहता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो भगवान जो योगेश्वर कहलाते हैं उनको अपने हृदय के अंदर में हमेशा रखना चाहता है। ये हम जो है
इन द्वारका की रानियों के प्रेम के द्वारा जो उनका प्रेम भगवान के प्रति है, उससे हम जो है ये अपने जीवन के अंदर में सीख ले सकते हैं। ये कब संभव होता है? ये एक दिन में संभव नहीं होता है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, अभ्यासेन कौन्तेय। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आध्यात्मिक जीवन अभ्यास के द्वारा होता है। तो अभी हमारी जो है भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो एक प्रकार से ढका हुआ है। ये उदाहरण दिया जाता है, जब हम छोटे होते हैं तो एक लड़के और लड़की के बीच में जो आकर्षण होता है वो ढका रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं अपने जीवन में वो आकर्षण अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिकता में अगर हम प्रगति करेंगे, बढ़ेंगे, भगवान के प्रति आकर्षण जो इन रानियों का है भगवान के प्रति, वो पैदा होगा। इसे क्या कहते हैं? जब हम शुरुआत में भगवान की भक्ति करते हैं उसे कहते हैं साधना भक्ति, उसे प्रयास भक्ति कहते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए भगवान को याद करने का, भगवान के नाम का जप करने का, भगवद गीता पढ़ने का। प्रयास या साधना भक्ति करने के पश्चात धीरे धीरे जब हमारी भक्ति बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रागा अनुगा भक्ति, जो स्वाभाविक तरीके से भगवान के प्रति हमारा आकर्षण है, वो जागृत हो जाएगा। तो और अब भगवान की कुछ शेष लीलाएं बची हैं जो एक या दो कथा के अंदर में समाप्त होंगी। भगवान कृष्ण की जो द्वारका की लीलाएं हैं, और तत्पश्चात हमने जो वृंदावन के अनेकों भगवान के बारे में कथाएं सुनी हैं, उन स्थानों के दर्शन करेंगे और उसके बाद में भागवत कथाएं प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।